बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और उस होमवर्क में मैंने 10 सेंटेंसेस दिए गए थे आप लोगों को, और मैंने कहा था कि आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल में है, कौन सा कॉम्प्लेक्स में है और कौन सा कंपाउंड में है। ठीक है, उसी होमवर्क का आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन यानी उसका हल हम लोग करेंगे। पता लगाएंगे कि किस वाक्य में सिंपल सेंटेंस है, किस वाक्य में कॉम्प्लेक्स है और किस में कंपाउंड है, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों का सेंटेंस का जो पार्ट है वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अब हम लोगों का शुरू होगा टेंस, यानी अब हम लोग अगली वीडियो से टेंस पढ़ेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब हम लोग टेंस की तरफ चलेंगे। इसलिए आज इस होमवर्क को पूरा करा देने के बाद से आप लोग अपने नोट्स बुक को तैयार कर लें, क्योंकि कभी भी आपसे नोट्स बुक्स मांगे जा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि पहले सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है, यानी यह सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। अब आप लोगों को इसको करने के लिए क्या करना चाहिए था? आपको इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए पहले जितने वीडियोज बनाए गए हैं सेंटेंस के, कि सिंपल के लिए क्या रूल्स है, सिंपल के लिए क्या कंडीशन है, उसको पढ़ना चाहिए था। कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है उसको पढ़ना चाहिए था। कंपाउंड कैसे बनता है उसको पढ़ना चाहिए था। लेकिन किसी का भी रिस्पांस आ नहीं रहा। 1-2 बच्चों का रिस्पांस आ भी रहा है तो बहुत सारी गलतियां कर दे रहे हैं बच्चे। इसका मतलब यह है कि आप लोग इसको ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो आपका रिस्पांस जो होगा, उत्तर जो होगा वो बहुत ही आसान होगा और सही भी होगा। कोशिश करो बच्चों कि आप लोग इसको पढ़ो और पढ़ करके जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको करो। फिलहाल अब मैं यहाँ पे समाप्त कर दूंगा इसको और अब हम लोग टेंस की तरफ चलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ए, हम लोग का पहला सेंटेंस है कि आई सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर लाइंग ऑन द रोड। नियम क्या कहता है सिंपल का, कि सिंपल सेंटेंस में केवल क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, यानी टेंस बतलाने वाली क्रिया का प्रयोग एक बार होना चाहिए। तो देखिए यह टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और उसको बतला कौन रहा है, केवल सा, और सा का प्रयोग यानी इस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग वाक्य में सिर्फ एक बार हुआ है। इसीलिए यह किसका एग्जाम्पल है, सिंपल सेंटेंस का। इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे कि यह एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इतना इजी था इसको पता लगा करके भेजना, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं। तो आई सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर लाइंग ऑन द रोड इज अ टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस। चलिए बी के तरफ हम लोग रवाना होते हैं। बी में क्या कर रहा है कि सिमरन वांट्स टू प्ले विद हर ब्रदर। यहां पर आप देखो कि एक बार एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, लेकिन टेंस बतलाने वाली क्रिया कौन है, वांट्स है। इसी से न पता चल रहा है कि यह प्रेजेंट टेंस है। ये तो इन्फिनिटिव के साथ है, इससे तो कोई बहस है नहीं, ये तो टेंस को बतला नहीं रहा है। टेंस को बतलाने वाली क्रिया है वांट्स, इसलिए इसका प्रयोग वाक्य में देखो कितनी बार हुआ है। यानी टेंस बतलाने वाली क्रिया का प्रयोग वाक्य में कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। तो यह भी क्या है, एक सिंपल सेंटेंस का ही उदाहरण है। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें भी एक और एक्स्ट्रा वर्ब था, लेकिन आप देखोगे कि इसके रहने न रहने से वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं था। यही कारण था कि टेंस बतलाने वाली क्रिया को आप ढूंढो। अगर उसका प्रयोग वाक्य में 2 बार हो रहा है तब वह सिंपल नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही बार हो रहा है तब वो 100% सिंपल है। तो दोनों सेंटेंस शुरू के हमारे क्या है, सिंपल सेंटेंस है। चलिए अब सी को देखते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पर डू प्रेजेंट इंडेफिनिट को बतला रहा है। ही लिव्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी 2 बार प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो रहा है ना। यानी टेंस बतलाने वाली क्रिया का प्रयोग कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो 2 बार हो रहा है और रिलेटिव का प्रयोग हो रहा है। तो रिलेटिव का प्रयोग किस में बताए थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो डेफिनेटली इसको हम लोग क्या लिख देंगे कि यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण। यही तो पता लगा कर लिखना था कि रिलेटिव्स का प्रयोग है और 2 बार टेंस बतलाने वाली क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलिए चौथा देखते हैं, डी। राधा डांस्ड, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया। एंड कृष्णा प्लेड, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया।
देखिए दो सेंटेंसेज है लेकिन बीच में क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, एंड, और एंड क्या है, एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। आज जिस वाक्य में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग होता है उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड है या दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए यह एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ। समझ में आ रही है बात, इस तरह से यह एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। फिर उसी तरह से हम लोग पांचवें सेंटेंस में देखेंगे कि माई ब्रदर वर्कड, एक टेंस यहां हो गया हार्ड, सो दैट, देखिए यहां पे कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य यहां से शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ सब्जेक्ट है तो दूसरा वाक्य यहाँ से शुरू हो रहा है, एक सेंटेंस इधर था। आज जोड़ने वाला कौन है, कंजक्शन है। लेकिन यह देखो कि यह कौन सा कंजक्शन है, क्या यह कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, नहीं, यह एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग हुआ है, एडवर्ब क्लॉज किस में आता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का पार्ट है, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स में आता है। तो यह किसका उदाहरण हुआ, यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण हुआ। यानी पांचवा हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हम छठा देखेंगे, देखो यू शुड नेवर डिसओबे योर एल्डर्स। अब देखो इसमें टेंस बतलाने वाली क्रिया यानी चाहिए एक कई बार आ रही है ना, यू शुड नेवर डिसओबे योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, मतलब उसको डिसओबे नहीं करना चाहिए। तो एक बार हो रहा है, तो एक बार हो रहा है, तो यह हमारा कौन सा सेंटेंस है, यही तो जानना था कि एक बार वर्ब का प्रयोग हो रहा है, टेंस बतलाने वाली क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो सिंपल, दो बार हो रहा है और उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग हो रहा है या रिलेटिव्स का प्रयोग हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स, और अगर दो बार प्रयोग हो रहा है टेंस बतलाने वाली क्रिया का प्रयोग और उसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग हो रहा है तो कंपाउंड सेंटेंस। इसमें ऐसा कहीं नहीं है, इसमें किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं है, किसी भी रिलेटिव्स का प्रयोग नहीं है, सिंपल सेंटेंस। चलिए जी, हम लोगों को सातवां देखना है। देखो इसमें फिर आ गया ना रिलेटिव, एज सुन एज, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब ए और उसके बाद से एक वर्ब ए, तो दो वर्ब और यहाँ पर सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग। तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किस में होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। यानी एज सुन एज यू कंप्लीटेड योर वर्क माई फ्रेंड्स कॉल्ड यू आउट का सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें एज सुन एज सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है और यह दो वाक्य इसमें है, दो वर्ब भी है। बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक बार नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को देखो, पुरानी वीडियो को, सिंपल कैसे होता है, कंपाउंड कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, बनते कैसे हैं। ओके, चलिए टेंस जब हम पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी ये सारी चीजें आएंगी, तो आपको उसमें अच्छे से पहचान करके पढ़ करके और तब आपको ट्रांसलेशन करना होगा। आइए देखते हैं एच, आठवां सेंटेंस क्या कह रहा है कि दिस इज द हाउस, इज एक बार आ गया, वेयर आई लिव्ड एक बार और वर्ब आ गया, तो दो बार टेंस बतलाने वाली क्रिया आ रही है ना, एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट एक में पास्ट इंडेफिनिट, तो दो बार टेंस बतलाने वाली क्रिया का प्रयोग हो रहा है और रिलेटिव का भी प्रयोग हो रहा है, तो रिलेटिव का प्रयोग और दो बार क्रिया का प्रयोग, यानी कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वेरी इजी। चलिए अब नौवां हम देखते हैं, कह रहा है कि डू नॉट ट्राई टू मेक मी ए फुल। इसमें एक टू मेक है, एक ट्राई है और एक डू नॉट है। तो आप देखो इसमें कि क्या इसमें दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि डू नॉट ट्राई टू मेक मी ए फुल, मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास मत करो। एक ही बार क्रिया का प्रयोग हो रहा है, एक ही सेंटेंस है, इसीलिए यह एक क्या है, सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल होने के लिए मैंने बताया था सिंपल में सिंपल के 5 भाग होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव। तो डू नॉट से शुरू हो रहा है तो इंपरेटिव नहीं हो गया। इंपरेटिव किसका पार्ट है, तो इंपरेटिव हमारा सिंपल सेंटेंस का पार्ट है, इसीलिए यह हमारा सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है। और लास्ट वाले सेंटेंस में आप देखो क्या कह रहा है कि द मैन हु इज, एक बार वर्ब यहाँ है, स्टैंडिंग देयर इज, फिर एक बार वर्ब यहाँ आ गया, दो बार वर्ब है। अब प्रयोग किसका हो रहा है, रिलेटिव का। तो रिलेटिव का प्रयोग हो और दो बार टेंस बतलाने वाली क्रिया का प्रयोग हो तो उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से
इन सेंटेंसेस को पढ़ करके पता लगाना था कि कौन सा सिंपल में कौन सा कॉम्प्लेक्स में है। आप इसको आराम से कर सकते थे। अच्छा ठीक है, अगली वीडियो में आप कोशिश करिएगा कि जब ट्रांसलेशन चलेगा तो जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसको आप लोग जरूर करेंगे। अब यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स बुक में नोट्स करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। सेंटेंस का पार्ट समाप्त होता है और अगला पार्ट हम लोग का शुरू होता है ट्रांसलेशन यानी टेंस।